आर यू रेडी? हेलो हेलो, आर यू रेडी? रिडॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज से। जो 10th क्लास में रिडॉक्स है वो बहुत कम है, मैं कोशिश करूंगा तुम लोगों को पूरा बात क्लियर कर दूं, थोड़ा एडवांस पढ़ा दूं, तो आगे तुमको कम आएगा, बहुत कम आएगा। ठीक है, एडवांस मतलब क्या, माने कि आगे के चैप्टर में 10th में ही कम आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ वो इनफ नहीं है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, रिडॉक्स पढ़ते हैं। सिर्फ रिडॉक्स बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलो, काम चल जाएगा। रिएक्शन का ही एक टाइप है रिडॉक्स। ठीक है, तो रिडॉक्स में इसको संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हाँ, तो रिडॉक्स को तोड़ो, तो रिडॉक्स जो है मैं तोड़ रहा हूँ, सुनो। रिडॉक्स को अगर तोड़ोगे तो मिलेगा तुमको रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स। ओके, रेडॉक्स क्लियर हो गया? रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, डॉग्स मतलब लाल बैल। और कहीं लाल बैल मिल गया तुमको ना, तो उसको पहले प्रणाम करना। करा कि तुम कहाँ मेरे केमिस्ट्री में घूम रहे थे, यहाँ क्या कर रहे हो? सो ये जो लाल बैल नहीं है, ये पहली बात। okay, लाल बैल नहीं है। ये रेड जो देख रहे हो, रेड, दिस रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन। क्या बोलोगे? जोर से बोलो। और OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। क्या चीज? अब नाम समझ आया? अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या है ये तो बात अभी समझेंगे, बट फुल फॉर्म क्या है रेड का? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं, अच्छा ये मत बोलना सर, हिंदी में रिडॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? रिडॉक्स से बोलते हैं। एक और नाम है उसका, चिंता नहीं करो। हाँ, रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं बाबू? अब देखो हिंदी में ना बहुत सारा नाम दिया रहता है, हिंदी बहुत ही कंफ्यूज करता है। एक और इसका नाम है, लिख देता हूं, अबकरण। क्या नाम है इसका? अबकरण। ओके, और ऑक्सीडेशन को बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं इसको? उपचयन। इसका हिंदी में एक और नाम है। ठीक है, इसका एक और नाम है हिंदी में, घेर देता हूं। अपकरण शायद ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है, आप सही है। इसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। ऑक्सीकरण। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ करना। ठीक है, समझ आया? सो रिडॉक्स का फुल फॉर्म क्या है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। यानी कि रिडॉक्स एक रिएक्शन है, उसके अंदर दो पार्ट है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। क्या चीज? अब ये होता क्या है सर, पहले बताइए तो। पहली बात तो ये कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिल करके बनता है रिडॉक्स। ओके, रिडक्शन ऑक्सीडेशन मिल करके बनता है रिडॉक्स। कभी भी, माने कि ये तुमको जो रिडक्शन देख रहे हो, कभी भी तुमको रिडक्शन अकेला नहीं होता है। रिडक्शन अकेला कभी भी, ऑक्सीडेशन अकेला। माने जब भी रिडक्शन हो रहा होगा तो वहीं पर एक साथ उसी समय पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। और जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल माने रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बगैर आ जाए और ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन के। क्या हो रहा है? अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताता हूं क्या है ये। तो पहले यहां पे हेडिंग देते हैं, स्टार देगा, पहले मतलब समझे। अभी क्या करते हैं, हेडिंग देते हैं रिडक्शन। पहले क्या करते हैं, मुझे ऑक्सीडेशन पसंद है, पहले ऑक्सीडेशन हिंदी लिख दिया मैंने। पहले समझो, पहले लिखने की काम बाद में कर लेंगे, पहले समझो। दिल है कि मानता नहीं वाला बात, सब आगे करेंगे। रिडक्शन हिंदी भी मैंने लिख दिया है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं शॉर्टकट में पहले लिख रहा हूं, शॉर्टकट में बू ध्यान दो, ध्यान। ओके, पहला पॉइंट, ओहो हेलो, ध्यान दो। एडिशन ऑफ, पढ़ो इसको, हिंदी में लिख देना, ऑक्सीजन का योग। शुद्ध हिंदी जुड़ना, सही बोली। ऑक्सीजन का योग हिंदी में लिख दिया मैंने। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ओके, अभी आगे करते हैं, एग्जांपल लेंगे ना तो पूरी बातें क्या हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगे। अभी चिंता नहीं करो। और यहां पर लिखते हैं रिडक्शन हो गया ना, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर लिख रहा हूं लॉस ऑफ, ये ऑक्सीजन का एडिशन है, जुड़ना, और ये लॉस है, लॉस निकलना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना। चलो हिंदी में लिख देता हूं, ऑक्सीजन का त्याग। क्या चीज? त्याग मतलब निकलना, त्याग देना। रिमूवल बोल सकते हो, लॉस बोलो या रिमूवल। लॉस अच्छा लग रहा है,
मजा नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन के आधार पे ही ऑक्सीडेशन, हाँ डेफिनेशन स्टार्टिंग का यही है। एक और अभी सब पहले एग्जांपल दे इसका, एक एक करके एग्जांपल लो, ध्यान दोगे? ओके चलो, एक सबसे फेमस एग्जांपल है अपने पास, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बनता है? क्या बनता है? जितना ज्यादा रोजा लगे उतना ज्यादा चिल्लाओ अंदर से, एनर्जी निकलना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग नींद आ रही थी, स्ट्रॉन्ग है ना, आंख भरा हुआ था। हम कहे नहीं, इस नींद को मारेंगे तो 2-3 थप्पड़ मारे फिर वापस आए, समझे कि नहीं? हाँ, कह के अभी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी रोना नहीं है, सोना नहीं है। ओके, क्लियर हो गया? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड। बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, फिर भी मैंने कर दिया। क्या हो रहा है यहाँ सर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? सर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। अभी एक बात बोले सर कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर रिडक्शन भी हो रहा होगा। बात को पहले एक्सप्लेन कीजिए कैसे हो रहा है। अभी हम पहले क्या समझ रहे हैं? ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, इस बात की पुष्टि आगे मैं करूंगा, क्योंकि इस बात को सबूत आगे दूंगा, डोंट वरी। ओके, पहले अभी समझो कि ऑक्सीडेशन है क्या, माने कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग अलग समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचयन। समझा? बहुत इजी है, देखते रहो। और एग्जांपल देता हूं, दो एग्जांपल। एग्जांपल H2O वाटर, करंट इससे पास करते याद है? क्या हो जाता है? H2 में O2 में टूट जाता है। क्या हो रहा है? वाटर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है। अरे वाटर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है, रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी यकीन नहीं हो रहा है ना? अरे जो डेफिनेशन लिखा उसके आधार पर लिखा है एग्जांपल। ऐसा एक ही एग्जांपल है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। बोलो बहुत सारा। एक एग्जांपल देखिए, बैलेंस कर लेना। बैलेंस करने का काम किसका है? किसका है? ओके, ये एग्जांपल के साथ मैं समझाते जा रहा हूं, कोई दिक्कत? चलो अब डेफिनेशन नंबर 2 पे आते हैं, यानी इसका ऑक्सीडेशन एक और डेफिनेशन है। देख लो बुबू, देखो, रिमूवल ऑफ, इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा। एडिशन यहां लिखे ना, अब एडिशन यहां लिखते हैं, मजा आ जाएगा। एडिशन ऑफ, तो बोलो आगे क्या लिखेंगे? क्या लिखने वाले हैं? क्या लिखने वाले हैं? लिख दिया तो लिखने वाले का, हाँ, और जस्ट उल्टा कर दो इसको। वाह 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 सर, बहुत आसानी से आप समझा रहे हैं। रिमूवल ऑफ, आवाज नहीं आ रहा है? वाह 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 वाह, हाइड्रोजन। एग्जाम्पल सर, दिल है कि मानता नहीं, एग्जाम्पल दीजिए तब मानेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। चलो एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे H2SO4, क्या चीज? H2SO4 SO2 से रिएक्शन करता है, वाटर बनता है और सल्फर बन जाता है। ये रिएक्शन क्या हो रहा है इसमें सर? बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। 2 2 3 हो गया, बैलेंस हो गया। तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं। चलो बैलेंस करना। फिर भी सर आप क्यों कर देते हैं? कर देते हैं। चलो क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया? अरे सल्फर था ना, सल्फर के साथ हाइड्रोजन है ना, यहाँ सल्फर बेचारा अकेला हो गया, यानी सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया? मैं बोलिए ना रही हो, छी। अरे सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन क्या हो गया है? तब तो बेचारा अकेला हो गया सल्फर। हाइड्रोजन क्या हो गया है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर लेते हैं। भाई इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, कर दें। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। ये है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का डेफिनेशन 2 बन गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। माने ऑक्सीडेशन के लिए 2 देख लो,
या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो हाइड्रोजन हटे, दोनों ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में बोलो, या तो ऑक्सीजन हटे या हाइड्रोजन जुड़े, रिडक्शन। समझ आ गया? भेजा जा रहा है? जा रहा है? जा रहा। पहले इसको नोट करो। ये तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पर आपको रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी तक तुमको मैंने बोला है कि Mg में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इसी रिएक्शन में मैंने बोला ना कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स टुगेदर, हमेशा एक साथ होता है। कभी भी बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होगा। तो कैसे इस बात को एक्सप्लेन करें सर, हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग? ओके, तो देखो, जस्ट वेट, एक लास्ट तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं मैं, सबका ध्यान यहां मांगता हूं मैं, ध्यान मांगता हूं मैं, ध्यान। चलो, यस, इंक्रीज इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बोलो ऐसे सर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर ये तो नया बात सीख लिया, ये नया है जो कि तुम्हारे 10th पे दिया हुआ, इसके आधार पे तुम इतना अच्छा समझ जाओगे ना, दिल खुश हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कितना चार्ज आएगा? अरे एक ए है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, कोई चार्ज नहीं तो, और जानते हो ना सोडियम में 11 है तो न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो अभी चार्ज नहीं, कुछ नहीं, तो कितना है? जीरो, न्यूट्रल है। चार्ज जीरो का मतलब हुआ जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। जैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, तो इसलिए नेट चार्ज जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे, याद है कि नहीं है? अब मान लो कि ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो ए पे क्या आएगा? जो देता है उसमें प्लस आता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस एक, दो इलेक्ट्रॉन देगा तो, तीन इलेक्ट्रॉन देगा तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ से निकालेगा, लॉस करेगा, देगा किसी को, तो उसको बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब तुम बताओ, अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया कोई चीज, तो 0 से 3 में गया, पहले कितना चार्ज था उस पर, अब कितना हुआ? बढ़ा कि घटा? 0 से प्लस से ना हुआ, बढ़ा ना। तो बढ़ेगा तभी, यानी चार्ज तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि ए पे +1 पहले से है, ऐसे मैंने बोल दिया, और +1 मैंने कहा कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ होगा पहले से। अब मैंने कहा कि ये ए जो है अब 2 इलेक्ट्रॉन और किसी को दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, लॉस कर रहा है, तो कितना चार्ज आ जाएगा जल्दी बताओ? +3, क्योंकि एक तो पहले किसी को दिया होगा जिंदगी में कभी ना कभी, अब 2 अभी और दे रहा है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो चार्ज बढ़ा कि घटा? 100 बात की एक बात बताओ, चार्ज हमें तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। क्या बोला, फिर से बोलो मैंने? हाँ, चार्ज तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, या ये चार्ज जब बढ़ेगा तब उल्टा बोल दिया, तब बढ़ेगा जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। सीधा सा बात है, क्लियर हो गया? लॉस का मतलब है जस्ट उल्टा आप करो, उल्टा। चलो, ए है, इस पे चार्ज अभी कितना है? 0। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन दिया ना, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया ना, लॉस क्या? लॉस में हमेशा उधर लिखेंगे, लॉस के लिए उधर दिखाते हैं, अगेन के इधर दिखाएंगे, ठीक है? अब ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम बोले थे ना कि देने वाला अमीर होता है, लेने वाला गरीब होता है, देने वाला पर प्लस आता है, लेने वाला पर माइनस आता है, ठीक है? तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 प्लस, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो, अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ले गया, कितना चार्ज हो जाएगा? 0 बढ़ का कि -3 बढ़ का? 0 बढ़ा 3 बढ़ा, -3 बढ़ा, गुस्सा उठ रहा है, -3 बढ़ा कि 0 बढ़ा? यार 0 बढ़ा है, नेगेटिव है वो, सोच लो। तो चार्ज घटा कि बढ़ा? चार्ज घटा कि बढ़ा? घटा, क्योंकि 0 से माइनस में गया, घटा ना, चार्ज घटा। अब घटेगा कब? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। 100 बात की एक बात, जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो चार्ज बढ़ा, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो चार्ज घटा। तो इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो चार्ज घटेगा। समझा रहा है? क्या बात है, तुम लोग कमाल कर दियो यार। अब एक बात बताए, चलो, एक ए है जिसमें पहले से +2 है, कितना है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, बताओ कितना चार्ज हो जाएगा? बताओ
हाँ वाह, कमाल कर दिया, इतना ब्रिलियंट बच्चा बना तुम। यू आर बॉर्न विथ टैलेंट, ओके, यू वर बॉर्न विथ टैलेंट। बउआ कमाल है। +1 क्यों कि एक इलेक्ट्रॉन लिया, माइनस ना जुड़ रहा है, तो +2 में -2 जोड़ोगे तो +1। पहले 2 था उसके पास, एक घट गया था, अभी भी घटा कि नहीं घटा? 2 से 1 हुआ, घटा कि ना घटा? यानी जब 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 लॉस होगा चार्ज बढ़ेगा, जब जब गेन होगा चार्ज घटेगा। तो लॉस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन और गेन को बोलते हैं रिडक्शन। खत्म, बात खत्म। लॉस हुआ यानी कि चार्ज बढ़ा, ये बात लॉस बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चौथा मैं लिख रहा हूं क्या, इंक्रीज। इंक्रीज अंग्रेजी लिख लो ना, हिंदी भी समझा देंगे, चिंता नहीं करो। इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, अंग्रेजी लिखे होता है, हिंदी में लिखा है नहीं क्या सर? यहाँ पर लिख लो ना हिंदी में, हिंदी लिख लोगे ना। और यहाँ पे लिखा है तो हिंदी छोड़ दिया, वहां लिखे यहाँ नहीं लिखा है, भूल गए समझाने के। तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। इंक्रीज इन चार्ज, इंक्रीज इन चार्ज का बढ़ना, जब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब तब चार्ज बढ़ेगा, जब जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब तब चार्ज घटेगा। और ये बुझेगा ना? एक बात याद रखो, दोनों बात याद रहेगा, दोनों बात याद रखोगे दोनों बात भूल जाओगे। कंफ्यूजन है ना, इसलिए क्या बोले समझे? तो एक बात है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, लॉस करना, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कोई दे रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस कर रहा है, चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन भैया क्या। और जब भी इलेक्ट्रॉन का होगा गेन करेगा तो उसका चार्ज घटेगा, कहीं नेगेटिव ले रहा है तो समझ जाओ कि वो चार्ज घट रहा है, रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? चलो जा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अभी जब बच्चा, अभी लोग सब चल रहा होगा, सब एनर्जी लेस हो गया। नहीं बुक सब देख रहे थे, आ रही थी। अभी देखे, इसको देखे मजाक निकल। अभी हम वहां बैठे हुए थे, किताब ली हुई थी ऐसे, हाथ में किताब था, हाथ में कुछ था, हाथ में कुछ था। अभी नीचे देखे हम थे, हम बोल हम दिखा देंगे तुम्हें, तुम देखोगे ना वीडियो, इतना ये वीडियो देखने तो खुद हंसेंगे बेचारे, भैया दिखा देंगे, दिखा देंगे, चुपचाप दिखा देंगे, दिखा देंगे। अभी हम बैठे हुए थे ना, तो हम देख रहे थे। I'm not lying, okay? कुछ था ना हाथ में, ऐसे रखे हुए थे ऐसे। चल एक और ऐसे जाना था, इधर खिसक गया उधर, जैसे पी हुई थी। मजा आया देख करके। मिस्टर हो गया, चलो यहाँ पर। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन चार्ज, यहाँ पर लिखो उल्टा उल्टा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन मतलब ग्रहण, ग्रहण लेना लेना लेना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हिंदी में लिखना ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का गेन। चौथा बोलो डिक्रीज इन, घटना घटना घटना। डिक्रीज लोग होता है घटना, हिंदी लिख लोगे, अभी हिंदी लिख लोगे, किसी को डाउट होगा तो अभी पूछ लोगे, अभी अभी अभी। डिक्रीज इन चार्ज, जब जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तब तब चार्ज बढ़ेगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जब जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तब तब चार्ज घटेगा, उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्लियर? आर यू क्लियर? ओके, अब बात को सब पचाइए, अब मजा आ जाएगा। अब दिल है कि मानता नहीं वाली बात खत्म हो जाएगी, अब मान जाएगी बात थोड़ा दिन, इसलिए मैंने बोला ना। अब देखो, अब जो मैंने इसको बोला, मैं इसको फिर से ले रहा हूं। बुबू हेलो हेलो, बुबू ध्यान दो, रोया लग रहा, हाँ रोजा लगेगा ना तो जाकर क्या करना, सर को दीवार में 5 बार मारना। देखिए पता चला तो गुस्सा आता रहता है भैया, रोजा रखा रहता दुनिया में, रोजा रखा है तो कमाल कर रहा है, जैसे लग रहा ऊपर वाले पे एहसान कर रहा है, या एहसान सर पे एहसान कर रहा है। क्या जी? हाँ, एहसान सर पे एहसान कर रहा है। बैलेंस कर दें। ओके, अब दिल है कि मानता नहीं, बता। मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, और जो नॉन मेटल होता है ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन लेता है, याद है ना? अरे मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल किसको? जिसके लास्ट में 1 2 3 वाले हो देते हैं, 4 5 6 7 वाले लेते हैं, देते हैं, लेते हैं, देते हैं। कितना नाइन किया था मैंने? नहीं किया था, आज याद आ रहा होगा। तो मैग्नीशियम का तुम जानते हो कि 12 होता है, 2 लास्ट में, कितना देगा ये? 2 देगा। 1 मैग्नीशियम 2 देगा, तो 2 मैग्नीशियम कितना देगा? 4। अब 1 ऑक्सीजन लेता है 2,
तो 2 ऑक्सीजन कितना लेगा? 4। तो 4 दे रहा है, 4 ले रहा है, देने का काम भी हो रहा है, लेने का काम भी हो रहा है। तो देने 4, जब तुम सोचो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बोले? जो लॉस करेगा उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि रिडक्शन। अब सिंपल बात है, जब देने वाला होगा तो लेने वाला कोई ना कोई होगा कि नहीं होगा? हम बोल रहे हैं कि आई एम गिविंग यू व्हाट्स व्हाट दे रहे हैं, आई एम गिविंग यू यानी तुम ले रहे हो, हम दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? ले रहे हो, विच यू टेकिंग। ओके, मैंने तुम ले रहे हो, हम क्या कर रहे हैं? जब देने की बात होगी तो लेने वाली बात तो होगी ना। इसलिए कहते हैं कि जब देने वाला है तो लेने वाला कोई ना कोई है, इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर वाला देने वाला है, बस लेने के लिए तैयार रहो। ठीक है, दे रहा है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी होगा जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन का जिस सामने में हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम मान लो किसी को पैसा दे रहा है तो जरूर ले रहा तब तो दे रहे हैं, तो जब हम देंगे तो लेने वाला भी तो है, इसलिए ऑक्सीडेशन भी होगा। और इस बात में ये वाला डेफिनेशन से, इस वाले डेफिनेशन जो बोलेगा ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये बात तो पच गया था। लेकिन मैंने बोला था ना कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमेशा एक साथ होता है, उसी को रिडॉक्स बोलते हैं, दोनों को मिला करके। कभी अकेला ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ओनली ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, ओनली रिडक्शन इज नॉट पॉसिबल। When there is a oxidation, there will be must a reduction. क्या बोले? जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन होगा। समझे बाबू? जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन होगा वहां पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा कर रहा होगा कोई, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला भी होगा। आप समझे कितना मजा आ रहा होगा? तब देखो, अब इसको अच्छा समझो। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन लॉस चार्ज बढ़ेगा, बोले ना, तो मैग्नीशियम का भी कितना चार्ज है? अरे कुछ नहीं, तो कितना है? आवाज नहीं आ रहा है। गुड, आप हुआ। मैग्नीशियम में चार्ज कितना होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, तो ऑक्साइड में हम लोग क्या करते हैं कि मैग्नीशियम को बनाते हैं +2, ऑक्सीजन को बनाते हैं। अरे कंपाउंड बनाने में प्लस माइनस लेते हैं ना, लेते हैं। तो ये मैग्नीशियम आ गया +2 में, ऑक्सीजन आ गया -2 में, क्योंकि एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक के लिए बात करते हैं हम लोग। ओके, अब बताओ मैग्नीशियम 0 से कहां गया? बढ़ा ना। चार्ज का बढ़ना भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अब बताओ ऑक्सीजन पे भी कितना चार्ज है? अभी ऑक्सीजन अकेला है तो अकेला में कोई दिक्कत नहीं, चार्ज नहीं होता। अब कितना बचला गया बताओ? चार्ज घटा कि बढ़ा? घटा। 0 से -2 गया, घटा यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। याद आया? अब अच्छा बात, इस डेफिनेशन से पूरा बात डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ लग रहा है, नहीं हुआ। यस, इसी को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। हो गया? यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है या अपना चार्ज को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। चार्ज बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए उसका चार्ज घट रहा है। तो इसका मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम का उपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए उपचयन अभिक्रियाएं अपचयन अभिक्रियाएं हमेशा एक साथ होती हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया रिडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ओके, समझे बात को? अब क्लियर हुआ? सर बताओ। सर आपका बात नहीं मानेंगे, इसके बारे में बता के दिखाई तब हम मानेंगे आपका बात। लो इसको भी लेते हैं सर, इसके बारे में बताइए। चलिए चलो 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 चलो। ये अकेला है, चार्ज कितना बताओ? चार्ज कितना? अकेला रहेगा तो कितना होगा चार्ज? हाँ, अब बताओ वाटर कैसे बनता है? H पे प्लस, OH पे माइनस, याद है कि नहीं है? या H पे प्लस कर दो, +1 ऑक्सीजन है, H पे प्लस ले लो और ऑक्सीजन पे क्या ले लो? अब बताओ तुम कि +1 है, अब ये +1 से कहां गया? 0 में। चार्ज घटा कि बढ़ा? जोर से बोलो। चार्ज घटा कि बढ़ा? +1 से 0 गया, घटा कि बढ़ा? घटा ना। ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, रिडक्शन, चार्ज का घटना रिडक्शन, और ऑक्सीजन का देखो -2 से कहां चला गया? बढ़ा कि घटा? हाँ, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन, ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। भैया हो गया? क्लियर हो गया ना? सर अभी भी बात आपका नहीं मान रहे, एक और करके दिखाइए। लो एक और कौन बचा हुआ है? इसको भी करके दिखाएं, करके दिखाएं।
ना बोल भी चो, ना बोलो जो, ना बोलो हो रहा। तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ये हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, वो भी है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन सर ये वो भी है। याद ना कि केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शन होती है सब के सब रिडॉक्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, यानी कि 95% से ऊपर रिएक्शन। ऐसा बोल सकते हो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ, या केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, दैट्स इट। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। केमिस्ट्री में जहां भी कोई रिएक्शन देखोगे ना 99% चांस है कि कौन रिएक्शन होगा, इक्का दुक्का जहां पे चार्ज का चेंज नहीं हो रहा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, चलो अच्छा करो ना, एग्जांपल नहीं देते, तुम लोग ढूंढ के लाना कोई ऐसा रिएक्शन लिख पता करके आना जो रिडॉक्स नो, ये तुम्हारा काम है। तुम्हारे 10th क्लास में किसी से पूछे बगैर, किसी से पूछे न तो आप ये पूछ लोगे तो मारेंगे हम। हाँ ठीक, चलो अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। चलो तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन लिख लाना जो कि रिडॉक्स नहीं, और रिडॉक्स कौन नहीं होगा जिसमें चार्ज का चेंज नो हो। चार्ज का चेंज अगर मान लो यहाँ पे +2 तो यहाँ भी +2, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, ऐसा कोई रिएक्शन हो, रिएक्शन तो हो लेकिन वो रिडॉक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा एग्जांपल है, ऐसा एग्जांपल है, इसका मतलब ये हो कि दुनिया केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी रिएक्शन होती है सबका सब रिडॉक्स, मैक्सिमम रिडॉक्स होता है लेकिन सबका सब रिडॉक्स नहीं होता। लेकिन जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो रिएक्शन तो है। क्लियर हुआ बात, अच्छा से क्लियर हुआ है, जल्दी बताओ। एक और एग्जांपल, चलो एग्जांपल इसको अब एक्सप्लेन करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, चलो जल्दी बताओ। कार्बन पर कितना चार्ज, कितना चार्ज 0, यहाँ पर कितना क्यों ऑक्सीजन, अब कार्बन बताओ कितना +4। अरे जानते हो ना कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा भूखर कौन है, ऑक्सीजन भूखर है, तो ऑक्सीजन -2 आएगा ऑक्सीजन पे। जब इसे ये नेगेटिव तो ये क्या होगा, एक नेगेटिव और दूसरा क्या होगा, एकदम गारंटी है, चिंता नहीं करो। अब बताओ कार्बन 0 से कहां चला गया, +4, यानी चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा यानी कि इलेक्ट्रॉन ये लॉस क्या होगा, तो ये ऑक्सीडेशन। ये 0 से -2 हो गया, घटा के बढ़ा, घटा, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, समझा गया, दिल पे हाथ रख के बोलो, समझा गया। अब एक चीज मैं बता दूं, इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, दिल है कि मानता नहीं वाली बात बता देता हूं अभी, इसको पहले बता रहा हूं, सब लिख चुके हो, समझा दिया ना मैंने। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे जा सकते हैं। अब तुम लोग को याद करो, एक और एग्जांपल देता हूं। तुमने पढ़ा होगा वो वाला फार्मूला, एक रिएक्शन पढ़ा था वो मेथेन गैस का बर्निंग, पढ़े थे ना, या रेसिप्रेशन, रेसिप्रेशन ले लिया, अच्छा मेथेन गैस का ले लिया, CH4O2 क्या बनाता है, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट निकलता नहीं निकलता है, याद आया। अब हम बैलेंस नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज I don't know balancing the equation, how to balance the equation, नहीं पता है मुझे, क्यों बताएंगे हम, तुम लोग करोगे, गुड। ये अब बताओ कार्बन कितना पर यहाँ पे, -4 पे कार्बन नेगेटिव होता है, कार्बन मोड़ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन उसके कंपैरिजन में पॉजिटिव, ये सब बताएंगे। कार्बन प्लस ये सब बता देंगे, ये 0, ये +4, ये -2, और यहाँ पे अकेला रहेगा तो 0 होगा, अकेला रहेगा तो यहाँ +1, और ये सर हाइड्रोजन को +1 कैसे ले रहा, अरे यार हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 होता है, 21 इलेक्ट्रॉन देगा वो, लाजमी है। हाँ एक एटम के हिसाब से बात करते हैं। अब बताओ कार्बन कहां से कहां तक, बताओ कहां से कहां, -4 से +4 गया, चार्ज बढ़ा कि घटा, कितना बढ़ा बता तो, नो 8 बढ़ा, वाह हाउ ब्रिलियंट यू आर यार, सही माने देखो सच कितना जबरदस्त की क्या वो, -4 से +4, 8 का गैप है, 8 इलेक्ट्रॉन वो लॉस क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ यस। तो ये कार्बन यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन तो +1 में +1 है, हाइड्रोजन चिंता नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, और ऑक्सीजन का देखो 0 से कहां गया, जोर से बोलो ना, घट गया ना, यहां नहीं घटा लेकिन यहां तो घटा ना, तो इसका मतलब है कि रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि जब तक पीछे जो भी पढ़ के आए हैं मैक्सिमम सबका सब रिडॉक्स होगा। इसी तरह चेक करना पड़ेगा। अभी सर 4 सब कैसे बना रहे हैं, चिंता नहीं करो, ये सब धीरे धीरे आएगा, आगे की बात तो थोड़ा एडवांस है, लेकिन बात तो समझ में आ गई होगी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यस, कितना कमाल कर दिए तुम लोग, कमाल कर दिए। अब एक चीज समझो, एक और एग्जांपल है, वाला रेसिप्रेशन वाला, हाँ बोलो, C6H12 किससे रिएक्शन करवाओगे, क्या बना था, याद है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर प्लस हीट, याद है, हीट को लेने की जरूरत नहीं है। चलो चलते हैं, चलो ऑक्सीजन का -2 होता है पता है, कार्बन का +4 होता है, या ऐसा कार्बन का बात में करेंगे, हाइड्रोजन का +1, तो 6 × -12 -12 0, ये कार्बन का 0 कर देना, 0 हटाओ, नहीं तो कार्बन का क्या कर दे कार्बन का
12 माइनस 12 जीरो, कैंसिल, बराबर जीरो, x1 जीरो, कार्बन का जीरो हो जाएगा। चलो यहाँ बताओ कार्बन का +6 +4 कैसे हुआ, बाद में करेंगे, -2 +1 और -2। चलो अब देखो यहाँ पर चार्ज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तुम चिंता नहीं करो कि सर चार्ज आप कैसे फटाफट लिख पा रहे हैं, वो सब सिखाया जाएगा हायर क्लास में, लेकिन अभी समझा रहा हूं मैं तुमको। कार्बन 0 से +4 में गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का चलो ऑक्सीजन कितना गया, ऑक्सीजन -2 से -2 में, ऑक्सीजन -2 से -2 में, हाइड्रोजन +1 से कार्बन 6 से +4 में। और कोई कुछ चेंज हुआ? और कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। S2 +1 में और ऑक्सीजन -1, ठीक है। एक तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, माने ये भी एक तरह का था, और ये ऑक्सीजन 0 है, गलती हो गया, 0 -2 0 से कहाँ गया, -2। तो यानी कार्बन 0 से जा रहा है +4 में और ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 में, ओके। तो कार्बन का बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का घट रहा है, इसका मतलब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा का यहाँ भी है। ये सब कैसे कर रहे हैं, ये सब बात चिंता मत करो, ये सब बाद में करूंगा कि सर चार्ज कैसे आ गया, चार्ज कैसे आ गया, चार्ज सब सीखोगे। मेन तो ये समझ में आ गया नहीं वाला चार्ज। चलो अब बता रहा हूँ, अब 100 बात की एक बात समझ में आ गया ना। मैक्सिमम जितनी भी रिएक्शन पढ़ते हो ना, जो भी केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे, सबका सब क्या है, रिडॉक्स। बात खत्म। रिडॉक्स जो है ना वो बड़ा परिवार है। हाँ कुछ रिएक्शन है कि जो रिडॉक्स नहीं होते, जिसमें चार्ज चेंज नहीं हो रहा होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है कि तुमको ऐसे नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पता करके लाने हैं, 1-2 जहां तक ले आओ, ठीक है, बिना बोले हुए। चलो इसके लिए जो पढ़े ना पीछे, अभी हम तो बता देते हैं, 1-2 रिएक्शन तो कोई पीछे से मिल जाएगा, कॉपी से ढूंढ के लाना, बस चार्ज चेक करना पड़ेगा। चलो अब मैं बताओ, इस रिएक्शन में देखो तो मैग्नीशियम 0 से +2 जा रहा है, मैग्नीशियम का चार्ज बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन, क्या चीज, ऑक्सीडेशन, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बोलेंगे, जोर से बोलो, मैग्नीशियम गेटिंग ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, जोर से बोलो, क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्यों, उसका चार्ज बढ़ रहा है। चलो और ऑक्सीजन का बोलो, ऑक्सीजन का बोलो, क्या हो रहा है, कैसे समझिए रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि चार्ज उसका घट रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब मैं जो बोलने वाला हूं सुनना, जो बोलने वाला हूं, जिस तुमको एक क्वेश्चन तो एक बार ये पूछता है कि किस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। अब मैं तुमको इस डेफिनेशन के आधार पर बताता हूं। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए रिडक्शन है। आप समझिए, माने ये तो चार्ज के आधार पर मैंने डिफाइन कर दिया, मजा आ गया होगा, लेकिन इसके आधार पर कैसे समझे बच्चा, मान लो कोई टीचर नहीं पढ़ाया, ये तो उसको इस आधार पर समझाना पड़ेगा ना। तो चूंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीजन में खुद से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, इसलिए बोलेंगे रिडक्शन है, इसलिए दोनों एक साथ हो रहा है। समझे आपको, हम ये बात ना भी पढ़ाते तो तुमको समझा देते हैं, लेकिन तुमको थोड़ा सा अजीब लगता, लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। ओके, आर यू फीलिंग ओके ना, ओके गुड। अब बताओ, हाँ अब एक चीज बताता हूं, एक टर्म है कि अब मैं तुमको बताऊं, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं किसी को तो मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मेरा क्या हो रहा है, आज सामने वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसका क्या हो रहा है। अब गौर सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट समझते हो, एजेंट क्या होता है, एजेंट जो काम करे। एजेंट को किसको बोलते हैं, एजेंट जो काम करे, क्या करे, किसका काम करे, दूसरे का। जैसे टिकट एजेंट क्या करता है, किसका टिकट काटता है, LIC एजेंट क्या करता है, LIC करता है, किसका, एजेंट का मतलब जो किसी का काम करता हो दूसरे का। कुछ समझे, नहीं समझे, बुबू समझ रही हो। अब मैं जो बोलने वाला वर्ड सुनो, मैंने अपना ऑक्सीडेशन लॉ, इलेक्ट्रॉन दिया किसी को, मैंने अपना क्या किया, ऑक्सीडेशन, लेकिन दूसरे का क्या किया, दूसरे का क्या किया, अरे मैंने इलेक्ट्रॉन दिया किसी को तो तुमने लिया ना इलेक्ट्रॉन, तो हमने अपना तो ऑक्सीडेशन किया, तो हमको अपने वाले में इंटरेस्ट नहीं है, हमने तुम्हारा क्या किया, रिडक्शन, क्या करवाया। तो हम अपने आप को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, क्योंकि मैंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के तुमको दिया, अपना तो ऑक्सीडेशन करवाया, लेकिन काम किसका किया, तुम्हारा। कौन काम किया तुम्हारा, रिडक्शन, इसलिए बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। 100 बात की एक बात बोलूं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात खत्म। 100 बात की एक बात, उल्टा सोचना है। नाम किसका आधार पर रखा गया, दूसरे के आधार पर, कि सामने वाला लेने वाला है कि देने वाला है। अगर सामने वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ओके ले रहा है, तो उसका उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है रिडक्शन, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, और जो दे रहा है उसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। बात खत्म, उसके सामने वाले के हिसाब से। तो उल्टा सोच लो, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलोगे
अब समझ में आ गया होगा। तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, बताओ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो मैग्नीशियम को बोलेंगे क्या चीज, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे, उल्टा एजेंट, एजेंट जो जो काम कर रहे हैं, ओके। क्योंकि खुद का तो ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन को क्या करवा रहा है, रिडक्शन, इसलिए इसका नाम रखा गया है, उसके खुद के हिसाब से का नाम रखा गया है कि दूसरे के हिसाब से, और जो सामने वाले का जो काम कर रहा है उसके हिसाब से। तो पहला पॉइंट। दूसरा, ऑक्सीजन के बारे में क्या ख्याल है, बताओ ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आया। हिंदी में इसको बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को हिंदी बोलते हैं वो ये पहले ऑक्सीकारक, या ऐसे अपचायक। क्या बोलता हूं मैं, अपचायक, या इसका एक और नाम क्या है, अपचायक या अबकारक। क्या बोलेंगे, अबकारक। यानी बोलो क्या बोलेंगे, अबकारक। और इसको ऑक्सीडाइजिंग बोलते हैं, बोलो उपचायक। क्या बोलेंगे, उपचायक। या इसका एक और नाम क्या है, बोलो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। ए यार सर, क्या सर इतना कंजूसी काहे करते हैं, कंजूसी जिंदगी में इतना जगह है आपके पास, ऑक्सीकारक। जल्दी बताओ, मैं तुमसे पूछूं कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपकारक, बता सकते हो, बता सकते हो, बता दो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ इस पे कितना चार्ज है, अभी जीरो, अभी ये पहले 4 पड़ा है, ये अभी जीरो, ये -2 पे। बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, बताओ। कार्बन का क्या हो रहा है, 0 से पहले चार्ज बढ़ा, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। जब जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलोगे, क्योंकि वो कार्बन ने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया, कार्बन ने ऑक्सीजन को रिडक्शन करवाया, इसलिए उसका नाम रखा गया। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कार्बन को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यस, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए कार्बन को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, चार्ज घट रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, इसका बोलोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा सोचना है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलोगे। समझा गया, नहीं समझाया लग रहा, समझ गया। वाह वाह वाह, बताओ तो आप यहाँ पर बहुत काबिल हो, तो ई बराबर बता दो कि ये बताओ, जीरो, ये +1 है, ये -2। बताओ कौन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बताओ। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भैया गया, जो इलेक्ट्रॉन दे वो खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, लेकिन वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके। जो इलेक्ट्रॉन ले खुद का रिडक्शन करवा रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर हो गया। तो बच्चे अक्सर इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज रहता है, तुमको कंफ्यूज होने की जरूरत, ओ आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, और ओ ए मतलब यहाँ पे कार्बन तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है, और ऑक्सीजन जो है तुम्हारा ऑक्सीजन। क्यों बोले रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है उसको, मेरा दो जवान लड़खड़ा रहा है, कि मजा आ गया, क्लियर हो गया। अब तो क्लियर हो गया ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा एक साथ होती है, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं हो सकता, बिना रिडक्शन के अब क्लियर हो गया। इसलिए दोनों को मिला के क्या बोलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ रिडॉक्स क्या है, तो बोलोगे जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर का इलेक्ट्रॉन का लेना और देना दोनों एक साथ होता है ना, तो जहां जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसे रिडॉक्स कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडॉक्स, ओके। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और उसके लिए एक ट्रिक भी है, तुमको याद रख सकते हो, OIL। OIL क्या याद रखोगे, ऑयल मतलब तेल। ए बाबा सर में तेल लगवाना, लगा लो। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, खत्म। क्या बोलोगे, तुम्हारे सामने में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। और अब आ गया है रिग, क्या चीज है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक समझ आ गया, ऑयल और रिग, ऑयल और अब हम मिटा रहे हैं, अब तुम लिख लेना, तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। वाह गुड गुड, उसे ताली, बाबू के ताली 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 ताली, गुड 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 गुड, नोट करो।